जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। हमने इनका मॉडुलस मालूम करना है। सबसे पहला पार्ट दिया गया है हमें z इज़ इक्वल टू 4 + 3 आयोटा। z का मॉडुलस मालूम करने का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, हमने यहाँ पर x² + y² अंडर रूट, इस तरह से हमने इसका मॉडुलस मालूम करना है। ठीक है, z का तो z मॉडुलस इज़ इक्वल टू, यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म होगी हमारे पास x की होगी और जो सेकंड टर्म होगी वो हमारे पास y की होगी। फार्मूला के अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है। फर्स्ट टर्म x की जगह पर आपने 4 पुट करना है, 4 का स्क्वायर, प्लस y की जगह पर आपने 3 पुट करना है, 3 का स्क्वायर। z मॉडुलस इज़ इक्वल टू 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आएगा और 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आएगा। अंडर रूट लेंगे, z मॉडुलस इज़ इक्वल टू 25 अंडर रूट। तो 25 की अंडर रूट हमारे पास किसके इक्वल आती है, 5 के इक्वल आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -5 - 4 आयोटा। अब इसका मॉडुलस मालूम करेंगे सेम उसी तरह x² + y² के ज़रिए। x की जगह पर आपने -5 पुट करना है, -5 होल स्क्वायर प्लस का साइन, और y की जगह पर आपने -4 पुट करना है, -4 होल स्क्वायर। z मॉडुलस इज़ इक्वल टू -5 होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हम -5 होल स्क्वायर को लिखते हैं -5 × -5। तो माइनस माइनस प्लस होगा, 5 5 दा 25 होगा, तो -5 होल स्क्वायर 25 के इक्वल आ गया। और -4 भी इसी तरह हमारे पास -4 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू -4 × -4 विच इज़ इक्वल टू माइनस प्लस 4 4 दा 16। तो यहाँ पर हम 16 लिख देंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 41 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है z इज़ इक्वल टू 3/5 - 4/5 आयोटा। x की वैल्यू हमारे पास 3/5 और y की वैल्यू हमारे पास -4/5 है। तो मॉडुलस मालूम करेंगे, x² + y² अंडर रूट होता है, तो x की जगह पर आपने 3/5 पुट करना है, ऊपर स्क्वायर है तो इस फार्मूला के अंदर पुट करना है। ठीक है, x² + y²। x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 3/5 पुट करेंगे होल स्क्वायर, प्लस y की जगह पर -4/5 ये पुट करेंगे होल स्क्वायर। 3/5 हमारे पास इक्वल आएगा 3 3 दा 9 होगा, क्योंकि 3 का भी स्क्वायर है और नीचे 5 का भी स्क्वायर है। तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 के इक्वल आएगा और 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 के इक्वल आएगा, प्लस और इसी तरह -4 हम पीछे मालूम कर चुके हैं, -4 × -4 होगा तो वो इक्वल होगा 16 के, ओवर 5 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 25 के इक्वल आएगा। z मॉडुलस इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों सेम रकमे हैं तो हमारे पास एलसीएम 25 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 25 को, ये नीचे वाला जो एलसीएम होता है इसको नीचे लिखें, अंडर डिवीजन के अंदर लिखेंगे और 25 के ऊपर हम डिवाइड करेंगे। 25 1 दा 25, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 1। इस 1 को ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, 9 1 दा 9 आ जाएगा, प्लस सेम इसी तरह प्रोसीजर करना है आपने। 25 को 25 के ऊपर डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 16 आंसर आ जाएगा। z मॉडुलस इज़ इक्वल टू 16 + 9 हमारे पास 25 आएगा, 25/25 अंडर रूट। तो 25 को 25 के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास 1 आता है, अंडर रूट 1 की अंडर रूट हमारे पास 1 के इक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2 अंडर रूट -3 आयोटा अंडर रूट। तो इसका भी हमने वही मॉडुलस ही मालूम करना है। z मॉडुलस इज़ इक्वल टू, x की जगह पर आपने -2 अंडर रूट पुट करना है, प्लस y की जगह पर आपने 3 आयोटा अंडर रूट पुट करना है। ठीक है, साथ में माइनस भी पुट करना है। तो जब इसका माइनस माइनस, क्योंकि अगर ऊपर स्क्वायर हो तो माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगी और ये वाला माइनस स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव बन जाएगा, तो 2 का 2 आ जाएगा, और इधर माइनस स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा और स्क्वायर के साथ ये कैंसिल हो जाएगी अंडर रूट, बाकी हमारे पास 3 आंसर आएगा। 2 और 3 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 5 आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ Z1 इज़ इक्वल टू 2 प्लस जेड आयोटा एंड Z2 इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा देन वेरीफाई दैट। तो हमें Z1 प्लस Z2 होल इनका कंजुगेट मालूम करना है और यहाँ पर इज़ इक्वल टू Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट, तो इनकी वैल्यू मालूम करनी है। तो कैसे करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड पहले मालूम करेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड मालूम करेंगे। ठीक है, Z1 की वैल्यू लिखी हमने 2 प्लस 7 आयोटा और Z2 की वैल्यू 4 माइनस 3 आयोटा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेना है, कंजुगेट पहले नहीं मालूम करना है, इन दोनों को ऐड करना है आप लोगों ने। Z1 प्लस Z2 करेंगे, Z1 की वैल्यू हमने पुट की 2 प्लस 7 आयोटा, आगे प्लस का साइन था जैसे हमने वैसे लिखा, और Z2 की जगह पर 4 माइनस 3 आयोटा पुट कर दिया। Z1 प्लस Z2 इज़ इक्वल टू, तो ये वैसे का वैसे लिखा 2 प्लस 7 आयोटा, आगे प्लस का प्लस, 4 का 4 आ गया, प्लस माइनस माइनस आएगा, तो 3 आयोटे का 3 आयोटा हमने लिख दिया। Z1 प्लस Z2 इज़ इक्वल टू हमारे पास 6 प्लस 4 आयोटा आ गया। 6 प्लस 4 कैसे आया, रियल को आपने रियल के अंदर ऐड करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करना है। 2 और 4 6 हो जाएगा, 7 में से 3 कट करेंगे तो 4 आयोटा हमारे पास आंसर आएगा। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर हमने क्या करना था, Z प्लस Z2 मालूम करके उसका कंजुगेट मालूम करना था। अब हमारे पास Z1 प्लस Z2 की वैल्यू मौजूद है, मतलब मालूम हमने कर लिया। उसके बाद हमने कंजुगेट लेना है, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ आपने कंजुगेट ले लेना है। Z1 प्लस Z2 होल का कंजुगेट लेना है इज़ इक्वल टू, इधर 6 प्लस 4 आयोटा था तो इसका भी आपने यहाँ पर कंजुगेट ले लेना है। ठीक है, कंजुगेट लेने में हमें क्या आंसर बनेगा हमारा, कंजुगेट में क्या होता है, जो इमेजिनरी नंबर होता है आयोटा वाला तो उसका साइन चेंज होता है, रियल का साइन आपने चेंज नहीं करना। 6 का 6 आएगा और प्लस 4 आयोटा था, क्योंकि आयोटा वाली यही टर्म है, इसका जो साइन है पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पर Z1 का कंजुगेट मालूम करना है, फिर Z2 का, जो Z1 का कंजुगेट का आंसर होगा और Z2 के कंजुगेट का आंसर होगा, उन दोनों को ऐड कर देंगे। सबसे पहले हमने Z1 मालूम किया, Z1 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा, इसका जब कंजुगेट मालूम करेंगे तो ये 2 माइनस 7 आयोटा बन जाएगा। इसी तरह Z2 का कंजुगेट Z2 हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा के इक्वल है, जब कंजुगेट मालूम करेंगे तो ये 4 प्लस 3 आयोटा बन जाएगा। अब Z1 का कंजुगेट मौजूद है, Z2 का भी कंजुगेट मौजूद है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट इज़ इक्वल टू Z1 कंजुगेट का आंसर हमारे पास इस साइड को देखकर आपने नेक्स्ट साइड के अंदर वैल्यू पुट करनी होती है। Z1 की जगह पर आपने 2 माइनस 7 आयोटा पुट करना है और आगे प्लस है तो प्लस का साइन लिखें। ठीक है, उसके बाद Z2 है, Z2 की जगह पर आपने वैल्यू पुट कर देनी है जो हमने उसका कंजुगेट मालूम किया था 4 प्लस 3 आयोटा। Z1 प्लस Z2 इन दोनों का कंजुगेट विच इज़ इक्वल टू 2 माइनस 7 आयोटा वैसे का वैसे, अब प्लस का साइन अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 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 आएगा तो 4 का 4 आ जाएगा, प्लस 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 3 आयोटा का 3 आयोटा आ जाएगा। Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट, रियल को रियल में ऐड करें, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करें, 2 प्लस 4 6 आएगा, माइनस 7 आयोटा में से 3 आयोटा कट करेंगे तो माइनस 4 आयोटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो लेफ़्ट साइड का भी यही 6 माइनस 4 आयोटा आया था और राइट का भी, तो फ्राम 1 एंड 2 वो 1 इक्वेशन थी, ये 2 इक्वेशन है, तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Z1 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा, Z2 इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, वहाँ दोनों का हमने प्लस के साथ मालूम किया था, यहाँ हमने मल्टीप्लाई के ज़रिए मालूम करना है, तो सेम ही है। Z1 मल्टीप्लाई Z2 होल कंजुगेट इज़ इक्वल टू Z1 कंजुगेट माइनस तो नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, Z2 कंजुगेट। सबसे पहले हम Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, Z1 और Z2 को, Z1 की वैल्यू 2 प्लस 7 आयोटा, मल्टीप्लाई का साइन, डॉट भी लगाते हैं इसकी जगह पर, Z2 की वैल्यू होती 4 माइनस 3 आयोटा। अब हमने क्या करना है, 2 को पहले दूसरी दोनों रकमों के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा देना है, इसी तरह 7 आयोटा को भी दोनों रकमों के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 इंटू 4 माइनस 3 आयोटा दोनों रकमें लिख दें, उसके बाद प्लस 7 को भी दोनों के साथ 4 माइनस 3 आयोटा। 2 को जब 4 माइनस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 4 द 8 बन जाएगा और प्लस माइनस माइनस 2 3 द 6 आयोटा बन जाएगा।
आगे प्लस 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 7 4 द 28 आयोटा बनेगा, और प्लस माइनस माइनस 7 3 द 21 आयोटा, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। Z1 डॉट Z2 इज़ इक्वल टू 8 माइनस 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा माइनस 21 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट करना है। तो Z1 डॉट Z2 इज़ इक्वल टू 8, इन दोनों को आपने इमेजनरी को इमेजनरी में कट कर देना है, एक माइनस की रकम है और दूसरी जमा की है। तो 28 में से जब हम 6 कट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 22 प्लस, और यहाँ पर -1 पुट किया था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 21 मल्टीप्लाई 21 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आंसर आएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, रियल को रियल के अंदर ऐड कर दें। 8 प्लस 21 विच इज़ इक्वल टू 29 प्लस 22 आयोटा वैसे का वैसे। अब हमने क्या करना है, Z1 और Z2 की वैल्यू मालूम हो गई है। अब हमने दोनों तरफ कंजुगेट लेना है, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड। Z1 और Z2 का जब कंजुगेट लेंगे तो इधर 29 प्लस 22 आयोटा का भी आपने कंजुगेट लेना है। तो कंजुगेट लेंगे तो यहाँ पर इमेजनरी का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, प्लस में था तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब राइट हैंड साइड मालूम करनी है, Z1 का कंजुगेट फिर Z2 का कंजुगेट लेके इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। Z1 का कंजुगेट, Z1 लिखा, आगे उसकी वैल्यू लिखी, दोनों तरफ कंजुगेट लिया, ठीक है। Z1 का कंजुगेट हमारे पास क्या आएगा, यहाँ +7 था, ये -7 हो जाएगा। Z2 का कंजुगेट आपने लेना है, बाहर लेना है दोनों तरफ, 4 - 3 आयोटा, और Z2 का कंजुगेट इक्वल होगा 4 + 3 आयोटा के। Z1 के कंजुगेट की वैल्यू मौजूद है, Z2 के कंजुगेट की भी वैल्यू मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। Z1 कंजुगेट मल्टीप्लाई Z2 कंजुगेट इक्वल टू Z1 की वैल्यू 2 - 7 आयोटा और Z2 की वैल्यू 4 + 3 आयोटा। 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 को दोनों के साथ, तो ये दोनों रकमें हम लिख देंगे वैसे की वैसे। अगर मैंने 7 आयोटा को भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई, मैंने 7 आयोटा इंटू 4 + 3 आयोटा वैसे का वैसे। अब 2 4 द 8 हो जाएगा और प्लस 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 2 3 द 6 आयोटा आएगा। मैंने 7 आयोटा को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने 7 4 द 28 आयोटा आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस आएगा 7 आयोटा को प्लस 3 आयोटा के साथ, प्लस माइनस माइनस 7 3 द 21 आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। Z1 कंजुगेट मल्टीप्लाई Z2 कंजुगेट इज़ इक्वल टू 8 आएगा। 28 आयोटा में से आपने +6 आयोटा को कट करना है, बड़ी रकम ये है तो माइनस का 22 बचेगा, ठीक है। आगे -21 का -21 आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम -1 पुट कर देंगे, तो माइनस यहाँ पर माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +21 बन जाएगा। Z1 डॉट Z2 इज़ इक्वल टू 8 - 22 आयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस होगा तो 21 के इक्वल आएगा। Z1 कंजुगेट मल्टीप्लाई Z2 कंजुगेट इज़ इक्वल टू, रियल को आपने रियल के अंदर ऐड कर देना है, 21 + 8 29 के इक्वल आएगा -22 आयोटा। तो हमारे पास लेफ़्ट साइड का जो आंसर था 29 - 22 आयोटा था, और हमारे पास राइट साइड का आंसर भी वही आया 29 - 22 आयोटा। तो दोनों तो हम लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है Z1 ओवर Z2, उसका होल का कंजुगेट लेना है, फिर आपने Z1 का कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कंजुगेट। यहाँ पर आपने क्या करना है, Z1 और Z2 की वैल्यू मालूम करनी है। Z1 ओवर Z2 की वैल्यू मालूम करके जो उसका आंसर निकलेगा उसका आपने एंड के ऊपर कंजुगेट लेना है। और यहाँ पर क्या करना है, राइट साइड के अंदर Z1 का पहले कंजुगेट ले लेना है, फिर Z2 का कंजुगेट लेना है, नेक्स्ट आपने सॉल्व करना है। पहले इस लेफ़्ट हैंड साइड को करते हैं, Z1 ओवर Z2 को मालूम करते हैं, उसकी वैल्यू लास्ट में उसका कंजुगेट लेंगे। Z1 ओवर Z2, Z1 की वैल्यू 2 + 7 आयोटा, Z2 की वैल्यू 4 - 3 आयोटा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4 - 3 आयोटा को ऊपर इसके कंजुगेट के साथ, 4 - 3 आयोटा का कंजुगेट 4 + 3 आयोटा है, उसके साथ मल्टीप्लाई भी किया और नीचे डिवाइड भी कर दिया।
अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम के साथ और नीचे वाली रकम को नीचे वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर +7 आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 जब होगा तो 2 × 4 +3 आयोटा दोनों को हमने लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाना है 2 को दोनों के साथ, फिर +7 आयोटा को भी दोनों के साथ आपने +7 आयोटा लिखेंगे, फिर आगे 4 + 3 आयोटा दोनों लिख देंगे, ठीक है। अब नीचे एक दफ़ा माइनस में है, एक दफ़ा प्लस में है, दोनों रकमें एक जैसी हैं। 4 - 3 आयोटा +4 + 3 आयोटा। तो यहाँ पर क्या होगा, Z1/Z2 इज़ इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करवाएं अंदर, तो ये बनेगा 2 4 द 8 आ गया, उसके बाद प्लस 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 2 3 द 6 आयोटा, उसके बाद +7 आयोटा को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 द 28 आयोटा आ जाएगा, प्लस 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 7 3 द 21 आयोटा, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब नीचे एक फार्मूला बन रहा है हमारे पास A - B और A + B, दोनों रकमें ए सेम है और बी सेम है, बीच में माइनस है और इधर बीच में क्या है, पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, तो ये इक्वल होता है A² - B² के। पहली रकम का मुरब्बा लें, दूसरी का मुरब्बा लें, अगर एक दोनों रकमें एक जैसी हो, एक में नफ़ी हो एक जमा हो, तो A का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर लें, दरमियान में माइनस की अलामत, फिर B का स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर लें, बस। अब ऊपर हमने मल्टीप्लाई करवा दिया था, नीचे A का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बनेगा, माइनस का माइनस जो फार्मूले के अंदर दिया गया है, B हमारे पास 3 आयोटा है, 3 आयोटा होल स्क्वायर हम यहाँ पर पुट कर देंगे। Z1/Z2 इज़ इक्वल टू 8 + 6 आयोटा और 28 आयोटा, दोनों आयोटा की रकमें इमेजनरी हैं तो इनको ऐड कर सकते हैं, 34 आयोटा आ जाएगा, प्लस का प्लस 21 का 21, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने यहाँ पुट कर दिया -1, तो साथ में आप इस तरह 3 डॉट लगा के आयोटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे 4 4 द 16 होगा, माइनस का माइनस, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आएगा, आयोटा का स्क्वायर आ गया, ठीक है। Z1/Z2 इज़ इक्वल टू 8 + 34 आयोटा, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा, 21 1 द 21 आ जाएगा। 16 - 9 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर हमने पुट कर दिया -1। अब इन दोनों को आपने रियल को रियल के अंदर ऐड करें, ऐड होते हैं तो अगर एक प्लस किया एक माइनस किया तो फिर सब्ट्रैक्ट करें। माइनस का 21 है और प्लस का 8 है, जब माइनस करेंगे तो माइनस का 13 बचेगा, क्योंकि बड़ी रकम 21 थी, इसलिए साइन भी उसी का लगेगा। -13 + 34 आयोटा ओवर, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 16 + 9 हमारे पास नीचे क्या बनेगा, 25 बनेगा। तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इनका अलग-अलग बटा लिखना है, -13/25 और आगे +34 आयोटा ओवर 25 आपने लिखना है। जब Z1 और Z2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी फिर आपने उसका कॉन्जुगेट ले लेना है। अब देखें हमारे पास हमने अलग-अलग इनका बटा लिख दिया, Z1/Z2 इज़ इक्वल टू -13/25 + 34/25 आयोटा। जब अलहदा लिख लेंगे तो अब हमने क्या करना है, इनका इकट्ठे, मैंने शुरू में कहा था इनका हम कॉन्जुगेट एंड के ऊपर लेंगे जब आंसर निकलेगा। अब आंसर हमारे पास ये आ गया A + B आयोटा फॉर्म में, तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। तो Z1/Z2 होल का कॉन्जुगेट, तो इस साइड पर भी आपने क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है होल साइड्स के ऊपर। तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, आयोटा वाली रकम का साइन चेंज होता है, रियल का नहीं होता। तो ये -13/25 वैसे का वैसे, ये +34/25 था, तो यहाँ -34/25 आयोटा हमारे पास इसका आंसर बनेगा। अब नेक्स्ट साइड इसकी क्या थी, मैंने शुरू में कहा था कि Z का कॉन्जुगेट आपने अलग लेना है, फिर Z2 का कॉन्जुगेट अलग लेना है, फिर इनको बटे के अंदर लिखना है और नेक्स्ट आपने सॉल्व करना है। Z1 हमारे पास इक्वल है 2 + 7 आयोटा के, ये राइट साइड हम उसी की मालूम कर रहे हैं। Z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास, कॉन्जुगेट का ऊपर साइन लगाएंगे तो इक्वल आएगा 2 + 7, ये इक्वल हो जाएगा 2 - 7 आयोटा के। Z2 इज़ इक्वल टू 4 - 3 आयोटा, दोनों तरफ आपने कॉन्जुगेट लेना है, तो ये 4 - 3 आयोटा था तो इक्वल हो जाएगा 4 + 3 आयोटा के। Z1 के कॉन्जुगेट की वैल्यू हमारे पास 2 - 7 आयोटा निकली है, Z2 की वैल्यू की हमारे पास 4 + 3 आयोटा निकली है। यहाँ पर आपने वैल्यू पुट करनी है, Z1/Z2 इज़ इक्वल टू, Z1 कॉन्जुगेट की 2 - 7 आयोटा निकली थी और Z2 कॉन्जुगेट की हमारे पास 4 + 3 आयोटा निकली थी। तो यहाँ पर हमने वैसे का वैसे लिखा, इसके कॉन्जुगेट के साथ आप मल्टीप्लाई करें। 4 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या था, 4 - 3 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा।
तो आपने क्या करना है, ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई, सबसे पहले 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर मैंने 7 आयोटा को दोनों के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दोनों के साथ करवाएं, 4 माइनस 3 आयोटा हमने लिख दिया। आगे मैंने 7 आयोटा को भी दोनों के साथ 4 माइनस 3 आयोटा ओवर, एक दफ़ा प्लस में है एक दफ़ा माइनस में है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देंगे, 4 प्लस 3 आयोटा 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, अब ऊपर इनको मल्टीप्लाई करवा दें, 2 4 द 8 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 2 द 6 आयोटा बन जाएगा, और उसके बाद मैंने 7 आयोटा को 4 के साथ प्लस माइनस माइनस 7 4 द 28 आयोटा आएगा, माइनस माइनस प्लस 7 3 द 21 आयोटा, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। नीचे एक दफ़ा प्लस में है तो ये फार्मूला फिर वही बन रहा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो एक दफ़ा प्लस में है एक दफ़ा माइनस में है, ए का स्क्वायर बना है बी का स्क्वायर बना है, दरमियान में माइनस की अलामत लगाएं। ए की रकम हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर बनाएंगे और बीच में माइनस की अलामत फार्मूला के मुताबिक, फिर बी की रकम 3 आयोटा है तो 3 आयोटा का स्क्वायर बना देंगे। ऊपर हमारे पास क्या आएगा, इमेजिनरी दोनों को ऐड करना है हमने, 8 का 8 आएगा माइनस 6 आयोटा और माइनस 28 आयोटा, इन दोनों को ऐड करेंगे। अगर दोनों रकमें नफ़ी की हों तो अलामत नफ़ी लगती है, करते जमा है उनको। माइनस 6 आयोटा और माइनस 28 आयोटा को ऐड करेंगे तो माइनस 34 आयोटा आएगा, और प्लस 21 का 21 आयोटा स्क्वायर की जगह पर माइनस 1 पुट कर देंगे। ओवर 4 4 द 16 माइनस 3 3 द 9 होगा, आयोटा स्क्वायर की जगह पर माइनस 1 पुट कर दिया हमने डायरेक्ट। Z1 का कंजुगेट ओवर Z2 का कंजुगेट इक्वल आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस 34, प्लस माइनस माइनस आएगा, 21 को 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 21 आएगा, ओवर 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 का 9 आ जाएगा, 16 प्लस 9 तो 25 के इक्वल आएगा। अब हमने क्या करना है, रियल को रियल के अंदर ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस का 21 में से प्लस के 8 को कट करेंगे तो हमारे पास माइनस 13 आएगा, और माइनस 34 आयोटा ओवर 25 वैसे का वैसे। अब इनका अलग अलग बटा लिख दें, माइनस 13 ओवर 25 माइनस 34 ओवर 25, तो हमारे पास लेफ़्ट साइड का भी यही आंसर था और राइट साइड का भी यही है, तो हैंस प्रूव्ड लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, z इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा, देन वेरीफाई दैट z डबल कंजुगेट इज़ इक्वल टू z का एक दफ़ा कंजुगेट लेना है, फिर z का दोबारा कंजुगेट लेना है तो वो z के इक्वल आता है। तो हमने यही प्रूव करना है। सबसे पहले z की वैल्यू 5 माइनस 2 आयोटा, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ आपने कंजुगेट लेना है, z का भी कंजुगेट, उसकी जो वैल्यू है उसका भी कंजुगेट। तो z का कंजुगेट 5 प्लस 2 आयोटा आएगा, एक दफ़ा कंजुगेट ले लिया, अब दोबारा इसी का कंजुगेट लेंगे क्योंकि हमने प्रूव क्या करना है, z का डबल कंजुगेट z के इक्वल ही निकलता है, मतलब z की डबल कंजुगेट लेने के बाद z की यही वैल्यू निकलेगी। अब एक दफ़ा कंजुगेट लिया है तो वो हमारे पास 5 प्लस 2 आयोटा है, तो अगेन टेकिंग कंजुगेट, दोबारा आपने कंजुगेट लेना है, z का डबल कंजुगेट लेंगे, इधर आपने 5 प्लस 2 आयोटा का कंजुगेट लेना है, z डबल कंजुगेट इज़ इक्वल टू 5, ये प्लस 2 आयोटा था तो माइनस 2 आयोटा। अब देखें हमारे पास z की वैल्यू यही थी 5 माइनस 2 आयोटा, और z डबल कंजुगेट की वैल्यू भी यही निकली है 5 माइनस 2 आयोटा, तो हैंस प्रूव्ड z डबल कंजुगेट इज़ इक्वल टू z ही निकलता है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, z मॉडुलस इज़ इक्वल टू z कंजुगेट मॉडुलस, के ये दोनों इक्वल हैं, z का मॉडुलस मालूम करो या फिर आप z कंजुगेट का मॉडुलस मालूम करो, तो इन दोनों का जो आंसर होगा वो सेम निकलेगा। पहले लेफ़्ट हैंड साइड साबित करते हैं, z की वैल्यू हमें दी गई है 5 माइनस 2 आयोटा, जब z का कंजुगेट, अब z का मॉडुलस, अकेले z का मॉडुलस मालूम करेंगे इस वैल्यू के साथ। ठीक है, तो 5 x की वैल्यू हमारे पास, ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी, फार्मूला हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके अंदर आपने वैल्यू मालूम पुट करनी है। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ x स्क्वायर 5 का स्क्वायर आ जाएगा, आगे प्लस का साइन जैसे दिया गया है, फिर y स्क्वायर है, y की वैल्यू माइनस 2 है तो माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। z मॉडुलस इज़ इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस का प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 4, तो 25 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 29 अंडर रूट आएगा हमारे पास। ठीक है, अब राइट हैंड साइड मालूम करनी है, z के कंजुगेट का मॉडुलस हमने मालूम करना है, क्या वो 29 अंडर रूट के इक्वल आता है या नहीं आता।
तो z की वैल्यू 5 - 2। अब इसका सबसे पहले कॉन्जुगेट मालूम करेंगे, फिर इसका मॉडुलस मालूम करेंगे। तो z का कॉन्जुगेट 5 - 2 आयोटा, ऊपर कॉन्जुगेट की अलामत, दिस इम्प्लॉयज़ z कॉन्जुगेट, ये माइनस था तो ये प्लस में चेंज हो गया, 5 + 2 आयोटा हो गया, क्योंकि रियल की साइन चेंज नहीं होता, जस्ट आपने किसका करना है, इमेजिनरी नंबर जो जिसके साथ आयोटा होता है उसी का साइन चेंज होता है। तो अब z कॉन्जुगेट की हमारे पास वैल्यू आ गई है, तो इसका मॉडुलस मालूम करते हैं। z कॉन्जुगेट मॉडुलस मालूम करेंगे, मॉडुलस वही हमारे पास फार्मूला x² + y²। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर 5 है, तो 5 का स्क्वायर आगे प्लस, y की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर, दरमियान में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। z कॉन्जुगेट का मॉडुलस इज इक्वल टू 5 5 25 होगा, 2 to the 4 हो जाएगा, 25 + 4 29 अंडर रूट हमारे पास होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस साबित हुआ कि z का मॉडुलस इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट मॉडुलस, ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, पहले अकेले हमने z का मॉडुलस मालूम किया था जो वैल्यू 5 - 2 आयोटा थी, फिर हमने उसकी राइट साइड किस तरह मालूम की, z का कॉन्जुगेट लेके मॉडुलस किया, मतलब इसका साइन चेंज करके भी किया, तो हमारे पास दोनों का आंसर 29 अंडर रूट ही निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, z का मॉडुलस इज इक्वल टू -z। अब z को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा के फिर उसका मॉडुलस मालूम करके उसने कहा ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड z का अकेले का लेंगे, तो ये 5 - 2 आयोटा है, तो फार्मूला फिर मैं साथ साथ लिखता जा रहा हूँ ताकि आपको भूल ना जाए। तो ये हमारे पास फार्मूला है मॉडुलस मालूम करने का, z मॉडुलस इज इक्वल टू, ये फर्स्ट a की वैल्यू होती है, सेकंड b की वैल्यू, मतलब ये फर्स्ट x की और ये y की। तो यहाँ पर आप इस तरह भी कर सकते हैं ना, a² प्लस ये भी फार्मूला पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 5 की जगह 5 पुट किया, x की जगह 5 पुट किया, ऊपर स्क्वायर था फार्मूला के मुताबिक तो हमने स्क्वायर पुट कर दिया, प्लस का प्लस, -2 पुट किया, ऊपर होल स्क्वायर का 2 पुट कर दिया। z मॉडुलस इज इक्वल टू 5 5 द 25 प्लस -2 को स्क्वायर लिया तो -2 मल्टीप्लाई -2 तो +4 आ जाएगा, 25 + 4 विच इज़ इक्वल टू 29 अंडर रूट आ गया। राइट हैंड साइड हम मालूम करेंगे, z इज़ इक्वल टू 5 - 2 आयोटा, तो इसको पहले नेगेटिव साइन, क्योंकि ये हमने मालूम करना है। ठीक है, इसको मालूम करने के लिए z को पहले नेगेटिव के साइन से मल्टीप्लाई करें, फिर उसका मॉडुलस मालूम करना है। z ये वैल्यू है नेगेटिव और इस तरफ भी नेगेटिव, इसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया 5 - 2 आयोटा जो z की वैल्यू थी। अब -z इक्वल किसके आएगा, -5 और +2 आयोटा के इक्वल आएगा। अब इसका मॉडुलस मालूम करेंगे, फार्मूला फिर वही a² + b² या फिर आप x² + y² जो भी पुट करना चाहें। तो a की वैल्यू या x की वैल्यू हमारे पास -5 होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b की वैल्यू +2 है तो होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस होल स्क्वायर है तो ये -5 मल्टीप्लाई -5 आएगा, तो इक्वल है 25 के, प्लस का प्लस 2 to the 4 हो जाएगा, 25 + 4 29 अंडर रूट, तो ये भी इक्वल है आपस। उसका भी हमारे पास z मॉडुलस के भी 29 अंडर रूट निकला था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर हम नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करके दोबारा हम उसका मॉडुलस लें तो वो भी हमारे पास 29 अंडर रूट के इक्वल निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, z और z कॉन्जुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, तो जो आंसर निकलेगा वो z मॉडुलस का स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हम देखते हैं, पहले लेफ़्ट साइड को करते हैं, z हो गया 5 - 2 आयोटा और z का कॉन्जुगेट हो गया z + 2 आयोटा, माइनस था तो ये कॉन्जुगेट प्लस में चेंज हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, 5 z की वैल्यू 5 - 2 आयोटा, z कॉन्जुगेट की वैल्यू 5 + 2 आयोटा, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, तो a - b इंटू a + b दोनों रकमें सेम है, तो इक्वल किसके होती हैं, a² - b² के। a की वैल्यू 5 होल स्क्वायर माइनस b की वैल्यू 2 आयोटा होल स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 5 × 5, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 25 के इक्वल आएगा, और इसे -2 मल्टीप्लाई -2, तो हम ये माइनस का माइनस आ गया, 2 to the 4 हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, 25 का 25 माइनस का -4 का 4, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 25 + 4 तो 29 आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, z और z कॉन्जुगेट को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 29 आता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू जो हमें वैल्यू दी गई थी। राइट हैंड साइड है हमारे पास z होल स्क्वायर इज इक्वल टू
z इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। तो इसका पहले मॉडुलस मालूम करके लास्ट में स्क्वायर लेना है, ठीक है। मॉडुलस हम यहाँ ये x की वैल्यू और ये दूसरी y की वैल्यू पुट करेंगे 5 और प्लस दरमियान में इस फार्मूला के मुताबिक x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर 5 होल स्क्वायर प्लस का साइन, उसके बाद y की वैल्यू -2 होल स्क्वायर, 5 5 द 25 हो जाएगा, प्लस का प्लस -2 होल स्क्वायर, तो ये 4 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि -2 होल स्क्वायर इक्वल किसके होता है -2 मल्टीप्लाई -2 विच इज़ इक्वल टू +4। 25 + 4 29 अंडर रूट के इक्वल आएगा। तो हमें उसका स्क्वायर भी मालूम करना था, ये मॉडुलस की वैल्यू है, स्क्वायर मालूम करेंगे तो इस साइड पर भी स्क्वायर, स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसल, z मॉडुलस होल स्क्वायर हमारे पास इक्वल होगा 29 के। तो दोनों वैल्यू हमारे पास इक्वल निकली हैं, z कंजुगेट वो भी 29 के इक्वल, और राइट साइड इसकी z मॉडुलस स्क्वायर इज़ इक्वल टू 29। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है z मॉडुलस इज़ इक्वल टू माइनस z कंजुगेट, उसका मॉडुलस मालूम करें, ये दोनों इक्वल निकलते हैं। तो चेक करते हैं हम, z इज़ इक्वल टू 5, z की वैल्यू है 5 - 2 आयोटा, मॉडुलस मालूम करेंगे सेम इसी फार्मूला की मदद से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x की वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस का साइन फार्मूला के मुताबिक, y की वैल्यू -2, तो यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर आपने आयोटा नहीं पुट करना, मैंने पहले नहीं बताया आपको, यहाँ आयोटा आपने पुट नहीं करना, जस्ट वैल्यू उठानी है आयोटा के साथ वाली। 5 5 द 25 होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टू द 4 बन जाएगा, 25 + 4 29 अंडर रूट के इक्वल आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, आपने सबसे पहले z को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करके उसका कंजुगेट लेना है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, z उसका कंजुगेट लिया, कंजुगेट 5 - 2 आयोटा था, तो कंजुगेट के बाद ये 5 + 2 आयोटा बन गया। अब उसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई, नेगेटिव इंटू कंजुगेट को मल्टीप्लाई करना है 5 + 2 आयोटा। अब ये नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होगा और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, -5 -2 आयोटा। अब इसका मॉडुलस लेना है, ठीक है, नेगेटिव z और ऊपर कंजुगेट, फार्मूला वही x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x की वैल्यू -5 होल स्क्वायर बन जाएगा, अब दरमियान में प्लस की अलामत, फिर y की वैल्यू -2 है होल स्क्वायर, प्लस ये दोनों -5 क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, तो ये +25 के इक्वल आएगा, -2 मल्टीप्लाई -2 +4 के इक्वल आएगा, 25 + 4 29 अंडर रूट। तो ये दोनों भी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ z इज़ इक्वल टू 4 - 3 आयोटा देन वेरीफाई z मॉडुलस -z मॉडुलस और डबल कंजुगेट मॉडुलस, और उसके बाद -z कंजुगेट मॉडुलस, ये सारे इक्वल हैं। तो सबसे पहले इसको मालूम करेंगे z का अकेले का मॉडुलस, फिर z को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करा के फिर मॉडुलस, z का एक दफ़ा कंजुगेट लेंगे, फिर z का डबल कंजुगेट लेंगे, फिर उसका मॉडुलस मालूम करेंगे, और फिर हम z की वैल्यू लिखेंगे, z का कंजुगेट मालूम करेंगे, उसको नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करके फिर हमने उसका मॉडुलस लेना है, फिर हम देखेंगे क्या सब की वैल्यू इक्वल निकलती हैं या नहीं निकलती। तो z हमारे पास वैल्यू है 4 - 3 आयोटा। तो ये हम सबसे पहले ये वाला पार्ट कर रहे हैं, तो इसका जस्ट आपने मॉडुलस लेना है, z का मॉडुलस किसके इक्वल आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस ये वाला फार्मूला लगा दें, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, x की वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू -3 का स्क्वायर। तो z मॉडुलस इज़ इक्वल टू 4 4 16 प्लस -3 मल्टीप्लाई -3 9 आ जाएगा। तो z का मॉडुलस ये हमारे पास 16 + 9 25 अंडर रूट आएगा, z मॉडुलस इज़ इक्वल टू 5। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट मालूम करना है, अगर इसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर उसका फिर हमने मॉडुलस लेना है। तो z की वैल्यू थी 4 - 3 आयोटा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर z को नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करके फिर उसका हम मॉडुलस लेंगे, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव साइन के साथ उसने मल्टीप्लाई करने को कहा है, z को नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई फिर उसका मॉडुलस। तो z की वैल्यू उसको नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई किया 4 - 3 आयोटा, तो ये आंसर हमारे पास आया -4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, +3 आयोटा। तो नेगेटिव z इसका हम मॉडुलस लेंगे, तो मॉडुलस का फार्मूला फिर वही x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
एक्स की वैल्यू हमारे पास -4 है होल स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 16 आएगा और 3 3 9 हो जाएगा। नेगेटिव जेड मॉडुलस इसका 16 + 9 25 आ जाएगा। तो 25 के अंडर रूट हमारे पास 5 आ गई। ठीक है, तो ऊपर इसका आंसर भी 5 निकला था और नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करके मॉडुलस लिया तो उसका आंसर भी 5 निकला। अब हम करते हैं डबल कॉन्जुगेट वाले का। ठीक है, z इज़ इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। z का कॉन्जुगेट तो लेंगे तो वो हमारे पास 4 + 3 आयोटा। z का डबल कॉन्जुगेट लिया तो 4 - 3 आयोटा दोबारा आ गया। ठीक है, पहले z था उसका कॉन्जुगेट लिया 4 + 3 आयोटा हुआ, डबल कॉन्जुगेट लिया 4 - 3 दोबारा उसी शक्ल में आ गया। अब इसका मॉडुलस में वही फार्मूला x² + y²। x की वैल्यू 4 का स्क्वायर लिया प्लस -3 होल का स्क्वायर लिया। ठीक है, अंडर रूट ले ली 4 4 द 16 प्लस -3 मल्टीप्लाई -3 पॉजिटिव 9 आ जाएगा। 16 और 9 को ऐड करेंगे तो 25 अंडर रूट, 25 अंडर रूट इज़ इक्वल टू 5। तो ये हमारा आंसर है। और आखिर में हमने क्या करना है, यहाँ से मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ कि लास्ट हमारा क्या था, डबल कॉन्जुगेट वाला हो गया। अब z का कॉन्जुगेट लेके नेगेटिव्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले z की वैल्यू जो दी गई है ये वाली, उसको हम कॉन्जुगेट लेंगे, जो आंसर आएगा उसको नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर उसका मॉडुलस लेना है। z इज़ इक्वल टू 4 - 3 आयोटा, ओरिजिनल वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई, नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई तो 4 - 3 आयोटा अंदर लिख दिया, ये -4 + 3 आयोटा आ गया। ठीक है, तो इसका कंजुगेट तो नहीं लिया हमने, चले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो ये क्या था हमारे पास, z का कंजुगेट लें तो वो हमारे पास आएगा 4 + 3 आयोटा। ठीक है, अब हमने नेगेटिव साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाना है तो नेगेटिव × 4 + 3 आयोटा अंदर आ जाएगा। तो नेगेटिव z कंजुगेट, ये नेगेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4 आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये 3 आयोटा बनेगा। अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू मालूम करनी है, नेगेटिव z ऊपर कंजुगेट और इसका मॉडुलस मालूम करना है, इक्वल होता है x² + y² के। तो x की वैल्यू -4 होल का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू -3 होल स्क्वायर। तो ये हमने पुट कर दी, -4 का स्क्वायर 16 बनेगा और इसका स्क्वायर 9 बनेगा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 25 के। 25 का अंडर रूट 5 के इक्वल आता है। तो ठीक है, ये साथ साथ आपने लिखते जाना है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी हमसे, तो आपने इसको नोट कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, कंजुगेट, ये ओरिजिनल वैल्यू है, इसका कंजुगेट लिया, ये 4 - 3 आयोटा था तो ये इसका कंजुगेट लेने के बाद 4 + 3 आयोटा बन गई। फिर नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर हमने फार्मूला पुट करके इसका मॉडुलस निकाल लिया, वो भी 5 के इक्वल। मतलब वो सारी रकमें हमारे पास 5 के इक्वल ही निकली हैं। तो z मॉडुलस इज़ इक्वल टू, इसका भी 5 आंसर निकला था, इसका भी 5 आंसर निकला, इसका भी 5 आंसर निकला, इसका भी 5। तो ये सारी रकमें इक्वल हैं एक दूसरे के। -z मॉडुलस का भी यही निकला, z डबल कॉन्जुगेट का भी यही आंसर निकला, z कॉन्जुगेट माइनस का भी यही आंसर निकला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ़ z1 इज़ इक्वल टू 2 + 3 आयोटा और z2 की है -1 + आयोटा। तो एवेल्यूएट करना है हमने, z1 इज़ इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, z2 -1 + आयोटा, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो z1 की वैल्यू जो दी गई है वो पुट करें, z2 की वैल्यू जो दी गई है वो पुट कर दी। सबसे पहले 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 2 × हमने क्या लिख दिया, -1 + आयोटा, और फिर 3 आयोटा बार -1 + आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 2 आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव 2 आयोटा, फिर पॉजिटिव नेगेटिव 3 आयोटा बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, यहाँ पर आप नेगेटिव डायरेक्ट अगर ये नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव ये भी लिख सकते हैं 3 आयोटा, और उसके बाद पॉजिटिव पॉजिटिव 3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। -2 + 2 आयोटा, -3 आयोटा और +3 का 3 आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। यहाँ -1 पुट किया, -2 + 2 आयोटा, -3 आयोटा, पॉजिटिव नेगेटिव
3 आ जाएगा। अब क्या करना है, हमने -2 इन दोनों को इमेजिनरी के साथ सॉल्व करें। -2 +2 आयोटा और -3 आयोटा, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1 आयोटा आएगा और -3 का -3। अब रियल को रियल के अंदर ऐड करें। -2 और -3 ये दोनों नेगेटिव हैं तो होंगे पॉजिटिव, लेकिन इनके साथ जो सिंबल आएगा वो नेगेटिव का ही होगा। -5 माइनस आयोटा का आयोटा आ जाएगा। अब इसमें हमने बताना है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। जो सबसे पहला है Z1 Z2 का रियल पार्ट हमारे पास है -5 और इमेजिनरी पार्ट इसमें -1 होगा, क्योंकि इसके साथ ये साथ में 1 दिया गया है, तो यहाँ पर आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो -1 होगा। उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में लाजमी बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।